तो स्टार्ट करते हैं हम लोग संजू और स्टब्स का जो ट्रेड निकल के आ रहा है। भाई मैंने जब सबसे पहली बार ये ट्रेड सुना, मुझे लगा कि जब भी आईपीएल में कुछ बोरिंग हो रहा होता है तो एक फ्रेंचाइज उठ के आती है और कहते हैं कि हम अपनी बलि देंगे ताकि सारे फैंस को एंटरटेनमेंट मिल सके। दिल्ली कैपिटल्स का मेरे को समझ में आता है। आज भाई ये देखो दिल्ली फैंस है, हम खुद भी यहीं पर रहते हैं, एनसीआर में ही रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली अच्छा करे, लेकिन बुरा मत मानना, आज मैं अच्छे से रेड पीटने वाला हूं। नहीं तो आई थिंक दिल्ली फैंस ट्विटर पे तो मैंने भाई रेड सारे पीटते हुए देखा। दिल्ली फैंस खुद भी गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा। देयर इज अ रीजन व्हाई दिल्ली कैपिटल्स इज अ ट्रॉफीलेस फ्रैंचाइज एंड देयर इज अ रीजन व्हाई राजस्थान रॉयल्स पहली बार जीत गई थी, उसके बाद से आज तक नहीं जीती। एंड सबसे प्रॉब्लमैटिक मुझे चीज ये लगती है कि लास्ट सीजन डीसी अच्छा कर रही थी आधे सीजन तक। उसका आधे सीजन में नहीं भाई, पहले 5 मैच। अरे चलो बॉटल 5 मैच टॉप पे, तो उसके बाद खत्म। बॉटल करा जो करा उसमें कोई बात नहीं है, हो जाता है बॉटल, हो जाता है काफी लोगों से, स्पेसिफिकली आरसीबी फैन स्पीकिंग। करेक्ट, बॉटल तो हम लोग करते रहते हैं, पर यार इसका ये नहीं कि आप पूरी टीम ही चेंज कर दोगे अपनी। एंड टीम चेंज करना अलग बात है, कप्तान भी चेंज करना। आफ्टर सो मच कंट्रोवर्सी एंड डिस्कशन लास्ट ईयर ये बात हुई थी कि नहीं अक्षर पटेल को हम कप्तान बनाएंगे, केएल राहुल टीम में आ रहे हैं तो क्या हो गया, वो तो एज अ प्लेयर बेटर खेलेंगे ना, तो हम अक्षर पटेल को फॉर द पीपल चूज करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से मतलब बंदे ने 1 साल हल्की सी गलतियां क्या कर दी, जब से आईपीएल खत्म हुआ तब से रूमर्स आ रहे कि अक्षर पटेल को निकाला जाएगा। और आपको प्रॉमिस तो दिखा ही था ना। मतलब आपको अगर आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग कुछ मैचेस आप लोग अनबीटन जा रहे थे और आप लोग कायदे से आपको प्लेऑफ्स में पहुंचना चाहिए था, ये बात तो है ही। तो अगर वहां तक आदमी ले आ चुका है अपने पहले सीजन ऑफ कैप्टेंसी में, तो आप उस पर और बैंक करो और सपोर्ट करो। तुम्हें याद है उन्होंने अपने पहले दूसरे मैच के बाद ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि मेरी कप्तानी के अंडर आप एक्सपेक्ट करते रहेंगे, उल्टे सीधे डिसीजन होते रहेंगे। वो किसको लेकर कहा था? मैनेजमेंट। ट्रिस्टन स्टब्स को बॉलिंग करा दी थी। अच्छा, अब अक्षर की कप्तानी से हट रहे हो, ट्रिस्टन स्टब्स भी निकल रहे टीम के अंदर से। तो ट्रेड बेसिकली यही निकल के आ रहा है कि संजू सैमसन जो है वो आरआर से अब डीसी में आ जाएंगे एंड डीसी जो है बदले में स्टब्स दे देगी आरआर को। एंड संजू सैमसन डायरेक्टली जो है डीसी में आके कप्तानी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अक्षर पटेल ही कप्तानी करेंगे या केएल राहुल को भी देखा जाएगा। संजू सैमसन अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो वो एज कैप्टन आ रहे हैं, वो अपनी चलाने के लिए आ रहे हैं डीसी के अंदर। एंड ये मतलब भाई मेरे सारी इंडियन टीम की सारी भड़ास यहाँ निकलेगी। सही में देख के तो लग रहा है बैक पिचिंग होगी यहाँ पे, बैक पिचिंग होगी, ओपनिंग का स्पॉट यहाँ पे आपको मिलेगा, कप्तानी आपको करने को मिलेगी, अपने तरीके से विकेट कीपिंग आप करोगे, फ्रेंचाइज अपनी तरीके से चलाने का मौका मिलेगा। डील तो अच्छी है संजू सैमसन के लिए, बट नहीं क्या नहीं लगती। देखो अभी इसमें केकेआर का भी आगे हमें डिस्कस करना है। मैं ना ये तीनों प्लेयर्स की बात करूंगा, सैमसन, स्टब्स और केएल राहुल, और ये तीनों फ्रेंचाइजेस आरआर, डीसी और केकेआर, इन तीनों को कहाँ आइडियली रहना चाहिए था, कहाँ जाना चाहिए था और किस क्लब का कितना फायदा हो रहा है, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करके मिल जाएंगे। तो अगर सैमसन के, अभी हम स्टार्ट सैमसन से कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली डील निकल कर पहले बता दो, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि कितना सेंस बनता है। तो बेसिकली आरआर ने सिर्फ ऐसा नहीं मानेगी भाई कि हम लोग संजू सैमसन दे रहे हो, आप स्टब्स दे दो, कोई बात नहीं। वो एक यंगस्टर भी चाहते हैं इस पूरी डील के अंदर निर्वॉन होना जो होएगा इसके अंदर। एंड डीसी में जो यंगस्टर्स नाम निकल के आ रहे हैं भाई, वो जनरली सरप्राइजिंग है। मुझे लग रहा है भाई अगर एक्चुअली विपराज निगम तो नहीं बोल दिया, सबसे टॉप नेम है विपराज निगम। एक अनकैप्ड प्लेयर चाहिए आरआर को, तो उसमें सबसे टॉप नेम जो उन्होंने मांगा आरआर तो अनकैप्ड प्लेयर ही चाहिए। नहीं पर भाई विपराज निगम तो बहुत बढ़िया प्लेयर मांग लिया यार। विपराज निगम प्लस स्टब्स मांग रहे हो। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ स्टब्स से नहीं चलेगा, सिर्फ स्टब्स नहीं होगा, एक अनकैप्ड प्लेयर इस डील में होएगा ही होएगा। स्टब्स प्लस कैश कर दें तो अब वो कर दे तो कर दें, अगर दिल्ली के पास पैसा होगा तो नहीं होगा। स्टब्स तो आपने रिटेन करा था। आप फ्रेजर मैकगर को जाने दे रहे हो, मेरे को समझ में आता है, सही डिसीजन भी है। अब आप हर एक रिटेन प्लेयर को जाने दे रहे हो। नहीं, और दिल्ली क्या कुछ सीखी नहीं है, क्योंकि एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर उन्होंने पहले भी जाने दिया था और उसके बाद वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर है भाई, लेजेंड बन गए हैं। और उसके बाद भी ट्रॉफी लेस ही रहते, लेकिन आरसीबी के लेजेंड बन गए थे। सेलिब्रेट तो उन्होंने करा था जब भी आरसीबी जीती थी। कून एग्वेरो वाला मोमेंट उनका भी था। वो थे ना, वो हमारे झूलन गोस्वामी एंड मिथाली राज थे हमारे कल रात को जो हुआ था। पर अगर वैसे देखे तो क्या लगता है इसका, क्योंकि अब विपराज ने अगर टॉप नेम है, जो बाकी 2 नाम और इन्वॉल्व है वो रिजवी है, समीर रिजवी भी इसमें आ सकते हैं और अभिषेक पोरेल भी आ सकते हैं। पोरेल तो आई डोंट थिंक जाने देंगे वो लोग, क्योंकि वन सेकंड भाई रिटेन करा, आप क्या सारे रिटेन स्कोर जाने दे रहे हैं आप, एक बाहर से आए हुए इंसान। और भाई इट्स सो फनी हाउ लाइफ वर्क्स। अभी जब ये सैमसन का रूमर आना शुरू हुआ था आज से 2-3 महीने पहले, तब सैमसन के भाव थे कि वो ऑक्शन को तोड़ने वाले हैं। कैमरॉन ग्रीन कौन है? स्टार्क को तो मैं आप गोद में बैठाता हूँ, वो सैमसन है वो असली। तो अब इस वक्त जो उनका पूरा नैरेटिव चल रहा है वो है कि उनके स्टॉक्स काफी गिर गए हैं। नहीं तो देखो, सैमसन जैसे प्लेयर को कोई भी फ्रेंचाइज जो होगी ना, वो ट्रेड में ही लेना पसंद करेगी,
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बंदा ऑक्शन में चला गया ना तो ये 20 करोड़ के ऊपर जा रहा है। नहीं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या बात उनके कर रहे हो स्टॉक्स भाई? गिरे हैं भाई। तुम्हें लगता है अगर सैमसंग ऑक्शन में जा रहे तो 20 करोड़ से कम कमाएंगे? अगर कैमरून ग्रीन ऑक्शन में आ रहे हैं, हाँ अगर हमारे केएल राहुल ऑक्शन में आ जाएं, हाँ। अगर हमारे मिचेल स्टार्क ऑक्शन में आ जाएं, तो फंड्स तो सारे डिवाइड हो जाएंगे ना भाई। ईशान किशन अगर आ गए, मतलब ये सारे प्लेयर्स जो मैं बोल रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इन सबको या तो Reports ट्रेड है, हो रहे हैं हाँ, या हाँ, तो हाँ। ऑक्शन में आ रहे हैं। ये Yeah. सब उन्हीं प्लेयर्स के नाम में ले रहा हूँ। अगर इतने सारे नाम आएंगे तो फंड्स डिवाइड होने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग राइट नाउ संजू सैमसन का जो पर्सनल फॉर्म भी है वो इतना एक्नॉलेज करा ही नहीं जा रहा है, बिकॉज बंदे को सही पोजीशन पे तो छोड़ो, अब टीम में ही जगह नहीं मिल रही हाँ, इंडिया पर की। मतलब इंडियन T20 टीम में स्टार्टिंग 11 में एक बंदा है, ऑल्दो अभी बाहर निकल गए थे, पर कौन? संजू सैमसन नहीं है भाई, भाई कम ऑन, अभी तो है नहीं है, Damn, भाई साहब, विश्वास करो। पर चलो नहीं अभी है। तक तो थे संजू सैमसन प्लेइंग 11 में। विकेट कीपर, बैटर, ओपनिंग बैट्समैन, कैप्टेंसी कर सकते हैं, ये सारी खूबियां एक ही आदमी के अंदर है, तो अच्छा खासा पैसा आपको लेके जाएगा भाई। सैमसन साहब आपकी असली इज्जत से एक ही फ्रेंचाइज करेगी, वो है केकेआर। आप आइए हमारे तो पास, पर्सनल एजेंडा चला हम रहे हैं चाहते हैं कि भाई जितनी जरूरत केकेआर को है ना इस प्रोफाइल की इस वक्त, वो घुटनों पे आ जाएंगे सैमसन के, बोलेंगे बेटा हमें बैठा लो कोई भाई। प्रॉब्लम बट नहीं है। समहाउ केकेआर डज नॉट सीम टू बी दैट इंटरेस्टेड इन सैमसन। नहीं तो इट्स व्हाट आई हैव हर्ड इज कि सैमसन, अब देखो दिल्ली क्यों जा रहे हैं, बिकॉज दिल्ली के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वो ऑफर कर सकते हैं आरआर को। अच्छा, आरआर डज नॉट माइंड कि सैमसन कहाँ जा रहे हैं। हाँ। उनको क्या फर्क पड़ता है वो गुजरात टाइटंस जाएं या WPL में जाएं, कहीं जब BBL में चले जाएं, उनको बदले में कौन मिल रहा है, उनके लिए भी तो अच्छी डील होनी चाहिए ना। किसके लिए? सैमसन के लिए? हाँ सैमसन GT जाएंगे भाई। सैमसन भाई भाई वहां मुंह पे से भी अपने आप ऐसे निकल रहा है, शुभमन गिल कप्तान जो कि स्पॉट लेके बैठा है, सैमसन GT बटलर है वहां पे, बटलर है जो वहां पे। सैमसन कप्तान भी निकले हाँ, थे। हाँ, हाँ। नहीं भाई, तो ये तो मैंने सोचा भी नहीं था भाई। बट मेरा कहने का पर्सपेक्टिव ये है कि आरआर को बदले में क्या मिल रहा है जिससे कि उनका डैमेज कंट्रोल तो हो, वो मैटर करता है। तो केकेआर क्वाइट फ्रैंकली वेंकटेश अय्यर लेके आ रही है अपनी झोली में कि देखो ये 24 करोड़ के तो है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या वैल्यू लेकर आ रही है टेबल पे ही आप ही डिसाइड करो। तो कौन ही लेगा अभी? हाँ, वो ये सिर्फ बात है। ऑल कैश डील से ही पॉसिबल है। मतलब जो प्लेयर्स केकेआर के पास वैल्यूएबल प्लेयर्स हैं जो कि आप दे सकते हो, वो केकेआर देना चाहेगी नहीं, क्योंकि क्वाइट core के part फ्रैंकली है। अगर केकेआर को एक ऑल कैश डील मिल गई ना तो वो उनके लिए भी बेटर है, क्योंकि प्लेयर्स क्योंकि दैट मींस कि वेंकटेश अय्यर फिर ऑक्शन में जाएंगे and आप शायद उनको भी बाय बैक कर सकते हो एक चीपर प्राइस पर। हाँ, अगर आप वैसे सोचो तो कह सकते तो काफी हद तक केकेआर को भी शायद वेंकटेश अय्यर भी वापस मिल जाए टीम में, प्लस एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार ही मिल जाए। बट सैमसन के लिए तुम ये कह रहे हो कि डीसी वाली डील उतनी अच्छी नहीं लग रही देखने में। देखो अब मैं डीसी की पर्सपेक्टिव से बातें करता हूँ। अगर डीसी में सिर्फ सैमसन आ रहे होते तो भाई क्या डील है भाई। हाँ, सिर्फ सैमसन अगर आ रहा है, पैसे ले लो, सैमसन ले लो कि भाई सैमसन डुप्लेसी की जगह अब से ओपनिंग करेंगे, केएल राहुल सैमसन ओपनिंग, अभिषेक पोरल वन डाउन, हाँ, तीनों विकेट कीपर, तीनों विकेट कीपर है, लेफ्ट राइट भी हो जाएगा थोड़ा सा वहां पर, सारे इंडियन भी हैं और टॉप नॉच प्लेयर्स हैं। अभिषेक पोरल अनकैप्ड प्लेयर का कोटा लग जाएगा वहां पर, फॉर श्योर। और उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट करो अपने अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, इन सब पे का कितने सारे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं भाई इस टीम में, बताओ। ये तो है। बट एक अंडररेटेड टीम बन जाती कितनी अच्छी। अगर आप सैमसन लेकर आ रहे हो और उसके बदले में आप स्टब्स जाने दे रहे हो ना भाई, YouTube पे एक वीडियो हो जाएगी कि 100 तरीके मरने के क्या होते हैं, उसमें से 101 जो नंबर आएगा वो डीसी का ही होगा कि डीसी फैंस डीसी फैंस निकालेंगे 101वां तरीका। नहीं, पर और स्टब्स यार स्पेसिफिकली आप जाने भी उस प्लेयर को दे रहे हो, 3D प्लेयर वो भी है, प्रॉमिस उसने करके दिखाया है आपको, डीसी का वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर्स The one guy who was consistently performing 50 सुपर की एवरेज, 150 सुपर की स्ट्राइक रेट एट नंबर 5 नंबर 6। आप रियलाइज नहीं कर रहे, और उनकी उम्र कितनी है अभी, आप रियलाइज नहीं कर रहे हो ये प्रोफाइल और वैल्यू जो वो लेके आ रही है कितना रेयर है मार्केट में। और डीसी की तो चलो अब मैं क्या ही बोलूं भाई, ये डीसी से पहले जब डीडी हुआ करते थे ना तब भी इनकी हेरिटेज रही है। रसल इनके यहां से निकला है, केकेआर का तो इन लोगों ने पूरा महल तो डीसी नहीं बनाया। गंभीर हमें दिया, रसल हमें दिया, आरसीबी को डिविलियर्स दे दिया, उनका सबसे बड़ा लेजेंड। क्या बोला जाए इनके ऊपर भाई। प्लस मुझे लगता है कि स्टब्स आप दे रहे हो तो चलो मैंने मान ले कि आपको बेवकूफी करनी है तो कर लो, जैसे मुझे लगता है वो लोग बेवकूफी करते हैं जो आके सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते रहोगे तो एक अच्छा कंटेंट भी आपको मिल रहा है, साथ में मजे भी आ रहे हैं, सब भाई भाई आराम से देखेंगे। मजबूरी है, हम समझिए तो करना पड़ेगा। तो फेस देखा नहीं आपने एक्चुअली मेरा, बहुत हालत खराब रखी मैच करके। साथ के साथ अगर स्टब्स के अगर आप एक अनकैप्ड प्लेयर ऐसे टाइप का जानते, भाई विपराज निगम वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर्स लास्ट सीजन। यार तुम ये सोचो, फ्रेजर मैगर को आप जाने दे रहे हो,
अक्षर पटेल को आप कप्तानी से हटा रहे हो, केएल राहुल को आप जाने दे रहे हो, विपराज निगम को आप जाने दे रहे हो, ट्रिस्टन स्टब्स को आप जाने दे रहे हो, मिचेल स्टार्क को आप जाने दे रहे हो, तो बचा क्या? एकदम ही नई टीम बना रहे हैं क्या? हैरी ब्रुक को लेकर आ रहे हो क्या? और ये क्या चल रहा है वैसे ये आपको तब देखने को मिलता है जब मेगा ऑक्शन होता है। आपको क्या लग रहा है मिनी ऑक्शन में कवर कर लोगे ये सब? हाँ, सारे पैसे बाकी टीम क्या वहां पे मजाक करने आई है? या पर विपराज निगम, समीर रिजवी आई थिंक इज अ मोर, आप कह सकते हो कि ठीक है, समीर इनको देना रिजवी है आई काम। थिंक एक वो है जो कि अनटैप्ड पोटेंशियल पर है अभी, मतलब उनको बैटिंग करने का इतना मौका ही नहीं मिला। सीएसके एक वो मैच में अच्छा डिसएग्री करा भी था। हाँ, सीएसके वो डिसएग्री सीएसके का जब मन कर समीर रिजवी जब 35 के हो जाएंगे तब चेन्नई उनको बनाएगी। हाँ, और धोनी जब 55 के होंगे, 55 जो विकेट कीपिंग पीछे से पलट रहे होंगे गेंद की हाँ, वो। तो तब की बात होगी, बट अभी मुझे लगता है मे बी एंड स्पेशली अगर बीच में से 2-3 प्लेयर्स निकलते हैं, अगर करुण नायर स्टॉप्स परफॉर्मिंग द वे ही इज, डुप्लेसी निकल जाते हैं, केएल राहुल को एज अ परमानेंट ओपनर आप बनाए तो बीच में मिडिल ऑर्डर में एक जगह खाली हो जाती है, समीर रिजवी माइट बी अ गाय जिसको आप ट्राई करोगे। तो आई वॉज जस्ट सरप्राइज कि यहाँ पे आशुतोष शर्मा का नाम क्यों नहीं है? क्या आरआर को फिनिशर्स नहीं चाहिए अच्छे, अच्छा खासा अनकैप्ड प्लेयर? आशुतोष शर्मा भी दे देंगे अब क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ नाम तो ले सकते थे भाई नाम तो क्या, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को धोनी, कोहली और रोहित तीनों चाहिए केकेआर अरे में। पर अगर अनकैप्ड प्लेयर्स की उन्होंने लिस्ट दिए जहाँ पे चलो विपराज निगम मैं कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा पर सा top name औकात होगा। अनुसार भी मांगता है ना इंसान। भाई डीसी जब अपनी औकात लौटाने को लूटी हुई है कि आओ मेरे भाइयों मैं जलना चाहती हूँ, अगर डीसी ये कह रही है तो फिर आरआर क्यों शर्मा रही है? आरओ कहना चाहिए हाँ बेटे माचिस तक ही लगाऊंगा मैं, तुरंत लूंगा सारे प्लेयर्स। यार खुद जली हुई है। हाँ, आरआर भी खुद आरआर जली से हुई क्या है। बोल रहे हो भाई? हाँ, ये बात तो है। आरआर रियान पराग को कप्तान बना देगी। पर मुझे लगता है कि ये जो डील है, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो जो डोमिनो इफेक्ट होता है वो चालू हो जाएगा। एंड एक्चुअली में जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं केएल राहुल के ऊपर कि क्या वो केकेआर जा रहे हैं, कैसे ये चीज पैन आउट होगी। जो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है इस पूरी डील को यही है कि संजू सैमसन आने चाहिए डीसी में, तभी केएल राहुल वहां से छुट्टी मिलेगी उनको, एंड देन केएल राहुल कहीं और जा सकते। अब ऐसी न्यूज आ रही है कि केएल राहुल पहली बात तो ही इज नाउ ओपन टू कैप्टनसी। भाई भाव तो ऐसे बढ़ते हैं, जैसी फॉर्म आता है ना ऐसे बढ़ते हैं कि अब एक दो मैच में अच्छा परफॉर्म भी करा अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में। हाँ। उससे पहले टेस्ट सीरीज में, तो टेस्ट मैचेस में तो वो तगड़े कर ही हो ही रहे गए हैं। हाँ हैं। भाई हो चुके हैं। तो आई थिंक केएल राहुल का भी करियर एक ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है। प्लस मुझे लगता है कि एक हेड कोच अगर आपका अभिषेक नायर जैसा वहां पे हो, जिनकी ऑलरेडी काफी अच्छी बनती है, तो वो भी टैक्स लगेगा भाई। नहीं, प्लस इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में एक मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर की जगह अभी खाली थोड़ी लग रही है, चल सकता है। अभी जितेश ने भी बनाई नहीं है जगह, और उनका मन है भी केएल राहुल का, कहते हैं कि मुझे कमबैक करना है। मन तो भाई सबका ही है। हाँ, मन तो कोहली का भी था इंग्लैंड जाने का। पर ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर जो है बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रही है कि केएल राहुल जो उनकी टीम में आ जाए। बस उनकी एक प्रॉब्लम है जो कि हमने संजू सैमसन के लिए कहा था, क्या आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जो आप दे के ले लोगे केएल राहुल को? वो कैश में ही होगा। नहीं तो दो रिपोर्ट्स हैं इसकी कि क्या क्या डील हो सकती है। एक तो ये कि केकेआर जो है, मैं केएल और केकेआर को बार बार कह रहा हूँ, केकेआर कितना परफेक्ट लग रहा है। केकेआर जो है बहुत मतलब कन्विंस करने का ट्राई करी डीसी को कि यार तुम्हें पता है अय्यर काफी अच्छा प्लेयर है। वेंकटेश अय्यर एक्चुअली वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आप लोगों को नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखा है? हाँ, 150 से कम तो एक केएल राहुल क्या बॉल डाल सकता है? हाँ, वो ये सब बोलने में लगे हुए हैं। प्रीमियम ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया में कितने हार्दिक के बाद। हाँ, वेंकटेश अय्यर है भाई, नीतीश कुमार रेड्डी से पहले डेब्यू करा था। तो वो डीसी को एक्चुअली में कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं, बट डीसी आई डोंट थिंक केएल राहुल लेफ्टी है। वेंकटेश अय्यर तो लेफ्टी है ना, लेफ्टी कोटा तो और ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर में तो वही बैटिंग कर लेते हैं और नॉकआउट्स में परफॉर्म करते हैं। अगर आपको सपने हैं कि आप नॉकआउट्स पहुंचोगे तो फिर शायद परफॉर्म। क्या अगर वर्ल्ड कप फाइनल में वेंकटेश अय्यर होते तो वो 100 बॉलों में वो कम से कम 150 तो बना। भाई मेरे तो वुमेन्स वर्ल्ड कप की जीतने की रील्स कम और मेरे में वो रोहित शर्मा की रील्स ज्यादा आ रही हैं। क्या फॉर सम रीजन रोहित शर्मा ऊपर देख रहा फिर एकदम से वो पता नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे वो टीवी पर देख रहे होंगे कुछ। हाँ वही देख रहे होंगे भाई। आई डोंट थिंक कि भगवान को देख लिया भाई, काश उस दिन खुदा ही आ गए नीचे। पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो ट्राई कर रहे हैं, बट डीसी शायद इस चीज को लेके मानेगी नहीं। हाँ। ये चीज कंफर्म्ड है एंड दिस इज अ वेरी क्रेडिबल रिपोर्ट कि वेंकटेश अय्यर जा तो रहे हैं। केकेआर छोड़ तो रही है। वो उनको छोड़ के सबको पता है। हाँ अभी तक उन्हें नहीं पता है, बट क्या वो ट्रेड में जाएंगे या फिर उनको ऑक्शन में रिलीज करा जाएगा ये अभी देखना बाकी है। आई थिंक ऑक्शन का ही हो रहा है कि ऑक्शन में रिलीज करा जाएगा, हो सकता है। देखो अगर केकेआर का हर एक प्ले के साथ इतने रूमर्स आ रहे हैं ना, अनुमान से ये बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने बोला। हाँ, एंड ये अक्रॉस द बोर्ड चल रहा है। आप सबसे बड़े नाम लो जर्नलिस्ट के, सबने बोला है। हाँ। तो देयर इज ट्रुथ टू इट। अगर ये हो रहा तो होगा ही तब जब वेंकटेश अय्यर रिलीज होंगे, तो वरना वो पैसे ही नहीं है केकेआर के पास ये सब करने। भाई इतना आपने प्रॉमिस करके उनको पहली बात तो 23 करोड़ दिए, लॉयल्टी मैटर्स टू अस, लॉयल्टी मैटर्स, फिर आपने उनसे ट्रॉफियां उठवाई। श्रेयस तो हमारे नंबर 1 रिटेंशन होने वाले थे, लेकिन बातें नहीं बनी कुछ। वी चोज द राइट अय्यर। अय्यर हमने असली वाला पहले गिल को निकाला, फिर श्रेयस अय्यर को निकाला। एक अब ओडी का कप्तान, एक वाइस कप्तान है।
दोनों केकेआर के थे वो। केकेआर का तो मतलब मुझे लगता है फैंस को ना वो देखेंगे फ्लैशबैक तो T20 हॉरिफिक कप्तान ब्लंडर स्काई। है। हाँ भाई स्काई हॉरिफिक टेस्ट कप्तान ब्लंडर गिल है मतलब वो तो अब ऑल फॉर्मेट बनने वाले इंडिया हैं। की सारी लीडरशिप जो अभी वो केकेआर में थी एक टाइम। नहीं और वो अभी तो हम लोग कहते आ रहे हैं कि एक वो आपका पोस्टर बॉय चाहिए जो हम लोग रिंकू सिंह पे ढूंढ रहे हैं। हाँ। भाई आपके पास बना बनाया पोस्टर बॉय था। कौन? जो मतलब भाई शुभमन गिल जो कि हाँ। लीड करता अगले भाई 10 सालों तक लीड करता आपको, तो यूं आपकी फिक्स थी जो पूरी गंभीर और बीसीसीआई भी चाह रहे हैं कि बन जाए। हाँ वो केकेआर ऑलरेडी ट्राई कर रही थी already स्टार्टिंग में, पर जो दूसरी रिपोर्ट है आई थिंक ये ज्यादा प्रोमिनेंट रिपोर्ट है जो तुम भी कह रहे हो कि ये शायद ये ऑल कैश डील हो सकती है। भाई ऑल कैश होगी तो इतना पैसा वही है कि वेंकटेश अगर जाएंगे तो पैसा आएगा और वो तुरंत जाके हम कह वो देंगे मतलब पूरा का पूरा ही फिर उनकी तरफ डीसी जाएगा। घर के बाहर रख देंगे कि सर आप यहाँ पे आके ले लेना पैसे और बदले में केएल हमारे साथ 20-25 चलेंगे। करोड़ वो सूटकेस एक्सचेंज हो रहे हैं वहां हाँ 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 पर। 20-25 करोड़ का मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो प्राइस बनेगा ही। इट्स सो फनी हाउ केएल राहुल ने अभी रिसेंटली दोबारा 5 जिंदल से मीटिंग करी थी। हाँ